हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका जनरल नॉलेज जो पार्ट 1 वीडियो था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी क्लास का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो जो भूटान है, भारत और भूटान ने मिलकर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्चेस रुपे कार्ड फेज 2 इन भूटान। तो भूटान के साथ जो रुपे कार्ड हमारा है, इस रुपे कार्ड को इसका दूसरा चरण शुभारंभ किया। तो भारत और भूटान ने, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। ये होती है समान समतल में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो ये जो एक समतल कोण है, ये समतल दर्पण पर ये समान समतल पे, ये एक ही समान समतल पर अवस्थित होती है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान समतल में ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होती हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती हैं। तो ये ऋणात्मक टर्मिनल का निरूपित करती है। जो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक मोटी और छोटी जो रेखा है यहाँ पर, ये है निगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल का ये निरूपित करती है। और ये जो लंबी जो बड़ी रेखा है, ये किसी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल का निरूपित करती है यानी इंडिकेट करती है। तो विद्युत सेल जो है प्रतीक में छोटी जो मोटी रेखाएं ये वाली, तो ये किसकी करती है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल की निरूपित करती है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होती है। तो यह आर्टिकल जो 72 होता है, इसी को हम लोग पार्डन कहते हैं। जो राष्ट्रपति किसी भी दोषी को, जो सजा काट रहे हैं, दोषी हैं, अपराध को, उसको क्षमा कर सकते हैं या माफी दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 72 में ये क्या है? ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी दोषी को उनकी सजा को माफ कर सकते हैं। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई और यह कब खत्म हुआ, यह क्वेश्चन पूछा है। तो यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो 1857 का जो सैनिक विद्रोह था, यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो धंगदेव जो राजा थे, यह कहाँ के थे? ये चंदेला राजवंश के जो ये राजा थे धंगदेव, यह कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, आप लोग यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं, यह महादेव मंदिर है। ये कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में यह स्थित है। यह मंदिर जो है, यह भगवान महादेव यानी शिव जी के पूजा के लिए यह मंदिर बनाया गया है। तो ये किस चंदेल राजा ने? तो धंगदेव जो चंदेला राजवंश के जो राजा थे, यह कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था, यानी कब बंगाल विभाजन किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज मेड ऑन 16 अक्टूबर बाय देन वायसराय इन इंडिया लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कर्जन जो थे, यह भारत के उस समय वायसराय थे। तो यह 1905 में क्या हुआ था? ये बंगाल को विभाजन किए थे। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पॉलिटिक अनरेस्ट जनरेटेड बाय द पार्टीशन, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल वेयर रिफाइंड इन 1911। 1905 में यह विभाजन हुआ और 1911 में ये फिर क्या हो गया? रद्द हो गया। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। जो वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे, 1905 में बंगाल विभाजन किया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, और 1911 में ये जाकर ये क्या हो गया? यह विभाजन रद्द हो गया। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। यह 3 जुलाई 1946 को भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 3 जुलाई 1946, ये आप लोग डेट याद रखिएगा।
25 सितंबर 2020 को किसने घोषणा की कि वे सेफ पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक लेन की अनुमति होगी। तो ये जो IDFC जो बैंक है, यानी IDFC फर्स्ट बैंक, जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इस बैंक के द्वारा यह घोषणा किया जो सेफ पे होता है, इस नामक फोन के माध्यम से एक डेबिट कार्ड आधारित भुगतान की सुविधा शुरू करेगा ये, जिससे प्रतिदिन 20,000 के लेन देन की अनुमति रहेगी। जनवरी 2020 में BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो जसप्रीत बुमराह है, ये जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार BCCI के द्वारा यह सम्मानित किया गया था 2020 में। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो क्वेश्चन है ये रियल क्वेश्चन है। हमने ये आंसर की जो पिछले साल का जो SSC GT का जो आंसर की है उससे हमने स्क्रीनशॉट लेकर और मैं अपने से यहाँ पर इमेज को ऐड किया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आज हमने GK के केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।